जीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए ना कोई दुकान खोलने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा रुपए पैसे लगाने की जरूरत है। मुश्किल से 5,000 रुपए भी अगर आप इन्वेस्ट कर दें, सामान आपके ऑनलाइन घर आ जाएगा। बात जब पैसे कमाने की हो तो दो ही तरीके हैं, एक नौकरी और दूसरा बिजनेस। नौकरी करना आसान है, बिजनेस करना नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है। नौकरी करना आसान है, उसी तरीके से बिजनेस करना भी बहुत ही आसान है। लेकिन बहुत से लोग नौकरी करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बिजनेस करने से घबराते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? नौकरी आपको भूखा नहीं रखेगी, ये तो 100% सत्य है। लेकिन नौकरी आपको कभी भी मालिक नहीं बना सकती। मालिक आप तभी बन सकते हैं जब आप अपना खुद का बिजनेस करेंगे। और खुद का बिजनेस करने के लिए आपको नौकरी को त्याग देना होगा, यानी कि नौकरी से छुटकारा पाना होगा। जो भी लोग नौकरी करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन सोचते इतना वक्त निकल जाता है, इसको एक तरीके से पैरालिसिस कहते हैं। जो भी लोग नौकरी करते हुए बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो नौकरी को छोड़ें। लेकिन ऐसे भी कई उदाहरण मिले हैं जहां पर नौकरी करते हुए लोगों ने अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और जब अच्छा रिजल्ट आने लगा तो उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि नौकरी करते हुए उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया। दोस्तों, आपने जोमेटो का तो नाम सुना होगा, वही जो फूड की डिलीवरी करते हैं। 10 मिनट में आपके घर पे खाना आ जाएगा या 20 मिनट में आ जाएगा, जो भी टाइम ड्यूरेशन उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन जोमेटो के जो मालिक हैं दीपेंद्र गोयल, जिनको आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, तो दीपेंद्र गोयल जो जोमेटो के मालिक हैं, उन्होंने नौकरी करते हुए अपना जोमेटो का बिजनेस शुरू किया था, जो कि foodies.com के नाम से थी और बाद में चल करके ये zomato.com बन गई, यानी कि जोमेटो कंपनी। इसी तरीके से देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके नाम मैं लेता हूं, कुछ कंपनियों के। बायोकॉन, पेटीएम, चायोस और एक नाम सभी ने सुना होगा, ओला। तो ये वो कंपनियां हैं जिनको कि इनके मालिकों ने नौकरी करते हुए अपने इस बिजनेस को खड़ा किया। आप भी कर सकते हैं, नौकरी करते हुए अपने किसी भी व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और जब रिजल्ट बिजनेस में अच्छा आने लगे तो नौकरी आप छोड़ सकते हैं। और जो लोग फुल टाइम बिजनेस करना चाहते हैं उनकी तो बात ही निराली है। दोस्तों, नौकरी करते हुए बिजनेस करना बहुत ही आसान है। नौकरी आसान है इसलिए कि नौकरी में एक रेगुलर फिक्स टाइम होता है कि आप नौकरी पे कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। लेकिन उसकी इनकम भी लिमिट होती है, इनकम की लिमिट होती है। आपके सपने भी लिमिटेड ही रहते हैं। उसमें आप एक प्लानिंग करते हैं कि मैं 20 साल के बाद घर ले लूँगा, इतने साल के बाद गाड़ी ले लूँगा। लेकिन बिजनेस में जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो होता है, आप बहुत जल्दी, जितना जल्दी बिजनेस में ग्रो करेंगे उतने जल्दी आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आप घर, गाड़ी, बंगला कभी भी ले सकते हैं। बिजनेस को ग्रो किया, आपका सपना भी ग्रो हो गया। तो इस तरीके का फर्क जो है बिजनेस और नौकरी में होता है। बिजनेसमैन बनेंगे तो कईयों को रोजगार दे सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताने वाला हूं, उनका उदाहरण आपको देने वाला हूं
जो कि 10 सालों में करीब 200 करोड़ की कंपनी उन्होंने खड़ी की। मैं कोई धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या अडानी, बिरला ये सब बनने की सलाह आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको जो नाम मैं बताने वाला हूं वो तो आप बन ही सकते हैं। जब वो बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते। वो नाम है सूरत के बिजनेसमैन अजय अजमेरा। अजमेरा फैशन के नाम से उनकी बहुत बड़ी कंपनी है। आज 200 करोड़ की कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी है मात्र 10 साल के भीतर। अजय अजमेरा जी सीकर से सूरत आते हैं 1992 में और एक सेठ जी के यहाँ नौकरी करते हैं और उस वक्त 1200 रुपये से उनकी तनख्वाह की शुरुआत होती है। 20 साल उन्होंने इस कंपनी को दिया, लेकिन उनकी जो सैलरी का ग्रोथ है वो करीब हर साल 30% का ग्रोथ मिला उनको। और इस तरीके से 2011 तक उन्होंने वो सर्विस की और तब उनकी तनख्वाह करीब 2 लाख रुपए थी। अजमेरा जी का कहना है कि उन्होंने नौकरी सिर्फ नौकरी के मकसद से नहीं किया, नौकरी की मानसिकता से नहीं किया, बल्कि वो उनका अपना काम है ये सोच करके उन्होंने किया। तो सेठ भी दिलदार थे, काम करने वालों की कदर करते थे। 30% के ग्रोथ से उन्होंने 20 सालों में 1200 से उनकी सैलरी 2 लाख रुपए तक पहुंचा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 2 लाख रुपए किसी को सैलरी मिल रही है तो फिर और कुछ काम करने की क्या जरूरत है। रुकिए, अजमेरा जी 20 सालों में इस बिजनेस के गूढ़ रहस्य को, बिजनेस कैसे किया जाता है, माल कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, बिजनेस की मार्केटिंग कैसे की जाती है, कैसे सेल किया जाता है, ये सारी चीज़ों का अनुभव अजमेरा जी को इन 20 सालों में हो गया था। और उन्होंने 20 साल के बाद उनके मन में आया कि क्यों ना मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जब 2 लाख रुपए सैलरी थी तो नौकरी छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। हो सकता था कि बिजनेस में उनको लॉस हो जाए और वो इतनी रकम कमा भी ना पाए जितनी की सैलरी वो यहाँ पर नौकरी करते हुए प्राप्त कर रहे थे। लेकिन आज अजमेरा जी ऐसे कई लोग हैं जिनको 2 लाख रुपए की सैलरी खुद अपनी कंपनी के द्वारा दे रहे हैं, यानी अजमेरा फैशन के माध्यम से दे रहे हैं। अजमेरा जी का जो बिजनेस है, उनके यहाँ से बहुत सारे लोग होलसेल में माल लेकर के जाते हैं। माल यानी कि अजमेरा फैशन, माल इन सेंस अजमेरा जी का तो नाम ही है अजमेरा फैशन, यानी कि वो कपड़ों के व्यापारी हैं। होजियरी का हो, चाहे सूट हो, सलवार हो, ड्रेस हो, जिस भी तरीके का कपड़ा है, ड्रेस मटेरियल है, रेडीमेड ड्रेस है, ये सारी चीज़ों का व्यापार वो करते हैं। जब हम काम टालते हैं तो दरअसल हम एक निर्णय, एक डिसीजन लेने से भाग रहे होते हैं। जब टीचर आपको होमवर्क देता है तो आप डिसीजन लेने की शक्ति को अपनी इच्छा शक्ति के साथ जोड़कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके निर्णय लेने के परिणाम, जिम्मेदारी और कुछ तरीकों के ऊपर, जिनसे आपकी आने वाली जिंदगी कुछ बेहतर बन सके, कुछ अच्छी हो सके। सबसे पहले डिसीजन की जिम्मेदारी स्वीकार करें, निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार करें। हर डिसीजन का परिणाम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे एक्सेप्ट करें, उसे जिम्मेदारी पूर्वक स्वीकार करें कि हाँ, ये मेरी वजह से हुआ। और ये जिम्मेदारी आपको शक्ति देती है, आपको हिम्मत देती है, ना कि डराती है। दूसरा, डिसीजन को तोड़िए। जो निर्णय आप ले रहे हैं उसको डिवाइड कीजिए। बड़े बड़े फैसलों को छोटे छोटे डिसीजंस में बांट दीजिए, छोटे छोटे निर्णयों में बांट दीजिए। मसलन अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहला डिसीजन रिसर्च करना हो सकता है। इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ने से डिसीजन आसान और स्पष्ट हो जाते हैं। आगे का पॉइंट की बात करें तो समय की सीमा तय कीजिए। निर्णय लेने में देर करने से अक्सर
आपको मिलने वाले अवसर छूट जाते हैं। निर्णय लेने की समय सीमा तय करें और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी आलस से बचें, क्योंकि आप जानते हैं कि निर्णय लेने की एक समय सीमा होती है। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। परिणाम चाहे जो भी हो उनका सामना करना। कभी कभी परिणाम जो है अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए हर डिसीजन से एक सीख हमें मिलती है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। और मेरा तो मानना है मैं हारता कभी नहीं, या तो मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। इसके बाद आते हैं तो एक पॉइंट आता है दृढ़ता। दृढ़ता का अभ्यास करें। डिसीजन लेने के बाद उस पर टिके रहना भी बहुत जरूरी है। बार बार डिसीजन बदलने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे प्रोक्रेस्टिनेशन आलस को बढ़ावा मिलता है। याद रखें, डिसीजन लेने की क्षमता आपके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। हर डिसीजन के साथ, हर निर्णय के साथ आप अपनी कहानी लिखते हैं। तो आज और अभी निर्णय लेने की शक्ति को अपनाइए और अपना जीवन रचिए। और उनके यहाँ बहुत सारे व्यापारी लोग माल लेकर के आते हैं और खुद अपना बिजनेस दुकानों के द्वारा, या कुछ लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। नहीं दोस्तों, बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो 10,000 20,000 रुपये से भी उन्होंने अपना बिजनेस को शुरू किया और आज वो एक सफल बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन बन करके उभरी हैं। मैं मानता हूं कि बिजनेस में रिस्क होता है, लेकिन विदाउट रिस्क कौन सा बिजनेस है। आप घर से निकलते हैं, कुछ भी हो सकता है। सुबह आप गए हैं बाहर, शाम को घर लौटेंगे, इस बात की गारंटी कोई है? सुबह आप घर से निकलते हैं, शाम को घर लौट करके आएंगे, इस बात की भी गारंटी है क्या? मुश्किल है कहना। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस में रिस्क है, तो क्या कौन सा रिस्क है तो किस प्रकार का रिस्क है? फाइनेंशियल लॉसेस का रिस्क हो सकता है। हो सकता है कि आपकी प्लानिंग सही नहीं हो, आपकी मार्केटिंग सही नहीं हो, आपका अप्रोच कस्टमर से ना हो या व्यापारियों से ना हो, तो ही आपको लॉस होने की संभावना है। जबकि 3 चीजें ऐसी है जिसका व्यापार कभी भी रुक नहीं सकता: रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि अगर आप कोई प्रोविजन शॉप डालते हैं, किराने की दुकान डालते हैं, आपका बिजनेस कम हो या ज़्यादा हो, जिस भी तरीके का आप डेवलप करेंगे होगा, लेकिन रोजी रोटी आपकी चलती रहेगी, इस बात की 100% गारंटी है। कपड़ा, हर एक के बदन पर कपड़ा चाहिए। पहले ज़रूरत तन ढकने की होती है, बाद में बात फैशन की आ जाती है। तो कपड़े का भी डिमांड कभी भी कम नहीं होगा। और तीसरा है मकान। यानी रियल एस्टेट में अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो जब आबादी बढ़ रही है तो मकान भी ज़रूरी होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें हमारे बुजुर्ग लोग कह के गए हैं कि इन 3 चीज़ों का बिजनेस जब भी कोई करेगा वो कभी भी नुकसान में नहीं रहेगा। हो सकता है कि नुकसान किसी कारण की वजह से हो, जैसे फायदा किसी कारण से होता है उसी तरीके से नुकसान भी किसी कारण से ही होता है। तो नौकरी और बिजनेस, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए जो लोग नौकरी करते हुए बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, सोचते रह जाते हैं और इतना मंथन करते हैं। कहते हैं गहरी सोच इंसान को कमज़ोर बना देती है ना। गहरी सोच इंसान को कमज़ोर बनाती है। सोचो देर तक, लेकिन फैसला करो जल्दी। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ करके बिजनेस नहीं करना चाहते, नौकरी करते हुए बिजनेस करना चाहते हैं, उसके भी रास्ते हैं। लेकिन आज आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। बिजनेसमैन बनने के लिए कोई रुकावट नहीं है। बिजनेसमैन
बिजनेस करना एक साइकिल चलाने की जैसा ही है। जैसे आप साइकिल नया नया अगर सीखते हैं तो साइकिल से आप गिर भी सकते हैं, गिरेंगे भी, लेकिन कुछ समय के बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब आप हाथ छोड़ करके साइकिल चला सकते हैं। बिजनेस भी ठीक उसी तरीके से है कि बिजनेस में हो सकता है कि शुरुआत में आपको लॉस भी हो जाए, लेकिन आगे चल करके फायदा निश्चित रूप से होगा अगर आपकी रणनीति, आपकी प्लानिंग सही है तो। बिजनेस में क्या चाहिए? थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा दिमाग चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, अप्रोच चाहिए, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने आना चाहिए। ये सारी बातें अगर आपके पास है और अपने साथ काम करने वाले लोगों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। अगर आप अपने साथ काम करने वाले लोगों की तनख्वाह अच्छी देते हैं, समय पे देते हैं, टाइम पे देते हैं और हमेशा इंक्रीमेंट के साथ में हर साल अगर आप देते हैं, तो वो कारीगर, वो कामगार, वो मजदूर, वो एम्प्लॉय आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अच्छी नौकरी किसको कहते हैं हम? अच्छी नौकरी वही होती है जहां पर टाइम पे तनख्वाह मिलती है, हर साल या 2 साल में उनका इंक्रीमेंट होता है सैलरी का। तभी तो एक प्लानिंग कर पाएंगे कि वो जिंदगी में उनको आगे क्या करना है। तो बिजनेस करने के आड़े सबसे बड़ा जो सवाल है, हेनरी फोर्ड का कहना था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मेरे पिताजी तो बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं कैसे बिजनेस करूं, लोग क्या कहेंगे। मेरे हस्बैंड बहुत बड़े आदमी हैं, मैं ये बिजनेस करूंगी, साड़ियों का व्यापार करूंगी या ड्रेस मटेरियल का व्यापार करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, जरा इस सोच से बाहर आने की जरूरत है। इस सोच को अपनी सफलता के आड़े मत आने दीजिए। प्रेस्टीज इशू को किनारे रखिए। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस वुमन बनना है, तो इस सोच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। दोस्तों, बिजनेस शुरू नहीं कर पाने के ऐसे 5 कारण जो मेरी समझ में आए हैं वो मैं आपको बताता हूं। बिजनेस को जरूरत से ज्यादा कठिन समझना, यानी बिजनेस को अगर आपने जरूरत से ज्यादा कठिन समझ लिया कि ये बिजनेस मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लायक नहीं है, या इसको मैं कैसे करूं, बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, कहां से लाऊंगा, तो यही कुछ बातें हैं जो जरूरत से ज्यादा कठिन अगर आप बना देते हैं तो आप कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन सकते। तो इन चीजों को थोड़ा दूर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस करना साइकिल चलाने के काम जैसा है। शुरू में गिरेंगे लेकिन उठेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप हाथ छोड़ करके भी साइकिल चला पाएंगे। हेनरी फोर्ड का कहना है कि कोई भी काम कठिन नहीं है अगर आप उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। सीधी सी बात है, जैसे एक पहाड़ है, उसके बीच से अगर रास्ता निकालना है तो पूरे पहाड़ को आप कहीं पर भी उठा करके शिफ्ट नहीं कर सकते, उसको थोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा। यानी एक एक हिस्से में छोटे छोटे टुकड़ों में काटना पड़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा उस पहाड़ को भी चीर करके रास्ता बना लेंगे। दूसरा पॉइंट है, यह सोच गलत है कि बहुत सारा पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए। बिल्कुल गलत बात है। बिजनेस 10,000 रुपए से भी शुरू किया जा सकता है, 10 लाख से भी शुरू किया जा सकता है। आपकी कैपेसिटी क्या है, कितनी है, उसके हिसाब से अपने बिजनेस को शुरू कीजिए। एक कदम बढ़ाइए आगे। 10,000 की पूंजी से अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो हो सकता है कि मुनाफे के साथ आपको 10,000 ही नहीं, उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और फिर उस पैसे का फिर माल खरीदिए, फिर और पैसे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आप बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं।
बिजनेस शुरू नहीं कर पाने का तीसरा कारण ये मानना कि नौकरी करते हुए मैं कोई व्यवसाय नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पेटीएम, बाइकॉन, चायोस, ओला, इनके जो मालिक हैं वो नौकरी करते हुए उन्होंने इन कंपनियों की बुनियाद रखी थी। आप भी कर सकते हैं, आप भी बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, बस एक कदम आगे तो बढ़ाइए। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव वोजनिएक स्टीव जॉब के साथ मिलकर के काम करते थे। नौकरी करते हुए उन्होंने दूसरा बिजनेस अपना शुरू किया। अब आते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अभी मैंने बताया था आपको, उसके बारे में अब ज्यादा दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यानी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर आपने इस सोच को दरकिनार करके बिजनेस की शुरुआत की तो आप एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं। अजय अजमेरा तो बन ही सकते हैं। ये मैं नहीं, अजमेरा जी खुद कहते हैं कि आप मुझे देखिए, मेरा एग्जाम्पल देखिए, मैं लोगों का एग्जाम्पल नहीं लेता, आप मेरे जैसा बनिए। वो खुद एक मौका अपने लोगों को बिजनेस करने का देना चाहते हैं और ऐसे कई लोगों को उन्होंने बिजनेसमैन बना दिया है। बिजनेस नहीं कर पाने का जो पांचवा कारण है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। अभी बातों बातों में मैंने बताया था कि गहरी सोच इंसान को कमजोर बना देती है। परिस्थिति कोई भी हो, नौकरी करते हुए भी आप बिजनेस कर सकते हैं। परिस्थितियां आड़े नहीं आती है। जिस तरीके से एक किसान का बेटा जेल में था, बाप ने बेटे को चिट्ठी लिखी जेल में कि बेटा इस बार मैं खेतों में बीज नहीं बो पाऊंगा, वरना सब्जियां मैं उगा लेता। बेटे ने अपने बाप को खत लिखा जेल से, खेत को खोदने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि जितना भी रुपया पैसा है सब मैंने धन उसी खेत में गाड़ के रखा है। अब ये खत पुलिस वालों के हाथ पहले लगती है। वो लोग देखते हैं कि इस खत में क्या लिखा है। उन्होंने पढ़ लिया और सारा खेत पुलिस फोर्स के द्वारा वहां पर खुदवा दिया। बाद में बेटे ने चिट्ठी फिर लिखी, पिताजी अब आप अपने खेतों में बीज बो सकते हैं। मुझसे जो हो सकता था यहाँ रहते हुए वो मैंने कर दिया है। कहने का मतलब परिस्थितियां आड़े नहीं आती। अगर आप काम करना चाहते हैं, नौकरी करते हुए भी बिजनेस करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो पेटीएम हो, ओला हो। कई उदाहरण मैंने आपको बताए कि उन्होंने नौकरी करते हुए किया। बिजनेसमैन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेसमैन आप बन सकते हैं। आज के वीडियो का मेरा मकसद ही था कि जो लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोग कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बिजनेसमैन बनिए वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में ये बताया था कि बिजनेस करने के लिए ना कोई दुकान खोलने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा रुपए पैसे लगाने की जरूरत है। मुश्किल से 5,000 रुपए भी अगर आप इन्वेस्ट कर दें, सामान आपके ऑनलाइन घर आ जाएगा। अमेजॉन पे वेबसाइट पर अपने सामान का इमेज अपलोड कर दीजिए, ऑर्डर कोई करता है, डिलीवरी मैन जो है अमेजॉन का बंदा खुद आकर के आपके घर से ले जाएगा और कस्टमर के यहाँ पहुंच जाएगा। आपका पैसा 1 हफ्ते बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। सोचिए कहां आपको दुकान खोलनी पड़ी, 40 रुपए का सामान 400 रुपए में बिक गया, यानी कितना गुना प्रॉफिट हुआ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। आगे और एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं, जिसमें उदाहरण के साथ मैं बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हैं, जिसके लिए फिर कहूंगा कि कोई भी दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो पैसे से और भी कई वैरायटी अपने
प्रोडक्ट में शामिल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और अगर कोई एक बंदा भी अगर मेरे कहे अनुसार अगर बिजनेसमैन बन जाता है तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए सफल हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो देखने वाले बहुत हैं, बिजनेसमैन बनने वाले बहुत कम हैं। लेकिन बी पॉजिटिव, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। आज आप बिजनेस करने के बारे में अगर 1% भी सोच रहे हैं तो आप एक कदम बढ़ाइए, ऑटोमेटिक धीरे 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 परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी और आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो जाएंगे। नौकरी जितना आसान है, बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन मैंने कहा ना कि साइकिल चलाने जैसा है, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, एक दिन में हाथ छोड़ करके आप साइकिल चला लेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और अगर कोई सुझाव आपको चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। मैं बिल्कुल आपके सवालों का, आपके सुझाव का कद्र करूँगा और जवाब भी दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।